ध्यान और साधना की शक्ति से ब्रह्मांड की यात्रा। ये कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। प्रणव को बचपन से ही ब्रह्मांड के रहस्यों में गहरी रुचि थी। रात के सन्नाटे में जब अन्य बच्चे खेलते कूदते थक कर सो जाते, वह आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचता रहता कि इनकी सीमा कहाँ है। वह उन अनगिनत तारों और दूर दूर तक फैली आकाश गंगाओं के बीच अपनी छोटी सी पृथ्वी को बहुत ही तुच्छ महसूस करता। उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। वह हमेशा सोचता, क्या पृथ्वी के बाहर भी कोई जीवन है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल उसके अंदर गहराई से घर कर गए थे। समय के साथ प्रणव बड़ा हुआ, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा खत्म नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे उसने किताबें पढ़ीं और विज्ञान के बारे में सीखा, उसके सवाल और बढ़ते गए। लेकिन जितना वह विज्ञान से सीखता, उतना ही वह खुद को अधूरा महसूस करता। उसे लगता कि ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण काफी नहीं है। कुछ ऐसा है जो इस भौतिक दुनिया के परे है, जिसे केवल साधना और आत्मिक अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को इन रहस्यों को समझने के लिए समर्पित करेगा। उसने नौकरी छोड़ दी, समाज से दूर हो गया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि यदि उसे इन सवालों के जवाब चाहिए तो उसे उन ऋषियों और तपस्वियों की तरह बनना होगा जिन्होंने अपनी साधना से परम सत्य को पाया था। हिमालय की गहरी घाटियों में चलते हुए उसने कई साधु संतों से मुलाकात की। हर कोई उसे साधना और ध्यान की विभिन्न विधियों के बारे में बताता, लेकिन उसे जो चाहिए था वह उससे कहीं ज्यादा था। एक दिन एक घने जंगल में चलते हुए वह एक गुफा के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध तपस्वी धूनी रमाए ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वे इस दुनिया से परे कुछ देख रहे हों। प्रणव उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी आवाज में पूछा, क्यों आए हो बालक? प्रणव ने अपनी जिज्ञासा और सवाल उनके सामने रख दिए। उसने बताया कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता है, उन जगहों को देखना चाहता है जो सामान्य इंसान नहीं देख सकता। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, यह रास्ता कठिन है। इसके लिए केवल तप और साधना ही नहीं, अपार धैर्य और त्याग की भी आवश्यकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? प्रणव ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं हर कठिनाई के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने आया हूं। तपस्वी ने प्रणव को प्राण साधना की विधि सिखाई। यह साधना ओम की ध्वनि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर आधारित थी। तपस्वी ने उसे बताया कि यह साधना आत्मा को शरीर से अलग कर सकती है और ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करा सकती है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इस यात्रा में कई खतरे हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आत्मा को जकड़ सकती हैं और उसे वापस शरीर में लौटने से रोक सकती हैं। प्रणव ने इन सब बातों को ध्यान से सुना और साधना शुरू कर दी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार भटकता और वह ध्यान की गहराई में नहीं जा पाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात की कठोर साधना के बाद एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग होता हुआ महसूस किया। यह अनुभव अविश्वसनीय था। उसने खुद को अपने शरीर के ऊपर मंडराते हुए देखा। वह एक अजीब सी रोशनी से घिरा हुआ था और उसे ऐसा लगा मानो वह बहुत हल्का हो गया हो। उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह अपने घर, गांव और पूरी पृथ्वी को छोड़कर ऊपर जाने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर उठता गया, उसने देखा कि पृथ्वी एक नीले हरे गोले की तरह दिखाई दे रही है। वह चकित था कि जिस पृथ्वी पर वह रहता था वह कितनी छोटी लग रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और वह खुद कितना छोटा है। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वह अन्य ग्रहों के पास से गुजर रहा है। उसने मंगल, बृहस्पति और शनि के विशाल छल्लों को देखा। यह सब इतना अद्भुत था कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। प्रणव ने महसूस किया कि वह ब्रह्मांड के और गहरे हिस्सों में जा सकता है। उसने अपनी आत्मा को और ऊपर उठने दिया। अब वह उन जगहों पर पहुंचने लगा जहां न तो कोई अंतरिक्ष यान गया था और न ही कोई इंसान। उसने दूसरी आकाश गंगाओं को देखा जहां तारे अलग रंगों में चमक रहे थे।
उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई अजीब सी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य जाल उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने अपनी सारी शक्ति और साधना का इस्तेमाल करके खुद को इस जाल से मुक्त किया। यह अनुभव उसे सिखा गया कि ब्रह्मांड में न केवल सुंदरता है बल्कि खतरे भी हैं। वह अपनी आत्मा को वापस पृथ्वी पर लेकर आया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव किया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जानता था कि उसके सामने अभी भी कई रहस्य और चुनौतियां हैं जिन्हें उसे समझना और पार करना है। प्रणव की आत्मा के ब्रह्मांडीय सफर की शुरुआत ने उसके भीतर एक नई जागरूकता को जन्म दिया था। वह समझ चुका था कि ब्रह्मांड केवल तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह अनगिनत रहस्यों और शक्तियों से भरा हुआ एक जीवंत तंत्र है। अपनी पहली यात्रा के बाद वह बार बार अपनी आत्मा को उस अनुभव में लौटने के लिए तड़पता हुआ महसूस करता। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अगली यात्रा में उसे अधिक सतर्क रहना होगा। प्रणव ने अपनी साधना को और गहरा करना शुरू किया। वह जानता था कि ध्यान और आत्मा की शक्ति को मजबूत किए बिना वह उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा जो उसके सफर में बाधा डाल सकती हैं। गुफा के तपस्वी ने उसे एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्सों में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी साधना में अग्नि तत्व को शामिल करना होगा। अग्नि केवल भौतिक नहीं है, यह आत्मा की शक्ति को जागृत करने का स्रोत है। प्रणव ने धूनी रमाई और अग्नि के सामने बैठकर साधना शुरू की। उसने ओम के उच्चारण को अग्नि की लपटों के साथ मिलाते हुए एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव किया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी आत्मा और अग्नि एक हो गए हैं। यह नई ऊर्जा उसे ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की यात्रा के लिए तैयार कर रही थी। कुछ दिनों बाद प्रणव ने फिर से ध्यान किया। इस बार उसने अपने शरीर को पूरी तरह शांत किया और अपनी आत्मा को मुक्त होने दिया। उसे फिर वही हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन इस बार आत्मा की शक्ति पहले से अधिक मजबूत थी। उसने पृथ्वी को छोड़ा और एक बार फिर ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वह ब्रह्मांड के गहरे हिस्सों में प्रवेश कर रहा था, उसने एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। यह आकर्षण उसे स्वर्ग की ओर खींच रहा था। उसने अपनी आत्मा को उस दिशा में जाने दिया। कुछ ही पल में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रोशनी की एक असीमित दुनिया फैली हुई थी। हर ओर सुखद संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। वहां की सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसे लगा मानो वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हो। स्वर्ग में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां के वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। वहां दिव्य प्राणियों का वास था जो अद्भुत प्रकाश में लिपटे हुए थे। इन प्राणियों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो वे हर दुख से परे हों। प्रणव को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है जहां केवल सुख और आनंद का वास है। लेकिन जैसे ही वह इन दिव्य प्राणियों के पास गया, उनमें से एक ने उसे रोक दिया। वह बोले, तुम यहां क्यों आए हो मानव? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। प्रणव ने विनम्रता से कहा, मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब कैसे काम करता है। दिव्य प्राणी बोले, तुम्हारी आत्मा में जिज्ञासा और साहस है, लेकिन यह स्थान तुम्हारे कर्मों के आधार पर तय होता है। स्वर्ग का अनुभव केवल उनकी आत्मा कर सकती है जिन्होंने जीवन में पूरी तरह सत्य और धर्म का पालन किया हो। लेकिन तुम एक खोजी हो और तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। हम तुम्हें यहां कुछ समय के लिए रुकने देंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हें जाना होगा। स्वर्ग में रहकर प्रणव ने देखा कि वहां हर आत्मा शांति और संतोष से भरी हुई थी। वह समझ गया कि जीवन में सच्चा सुख केवल अच्छे कर्मों और सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। लेकिन उसने महसूस किया कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हो सकता। उसे स्वर्ग के अलावा नर्क को भी देखना होगा। वह यह समझना चाहता था कि इस ब्रह्मांड में केवल सुख ही नहीं, दुख और यातना का भी क्या स्थान है। प्रणव ने अपनी आत्मा को स्वर्ग से बाहर निकाला और नर्क की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि वातावरण बदल रहा है। स्वर्ग की शांति और रोशनी की जगह एक अजीब सी बेचैनी
और अंधकार ने ले ली। दूर से उसे चीखें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वह नर्क के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां भयंकर अग्नि और पीड़ा का साम्राज्य था। वहां आत्माएं अपनी गलतियों और पापों के लिए यातना सह रही थीं। कुछ आत्माएं चिल्ला रही थीं, कुछ भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भयंकर राक्षस वहां पहरा दे रहे थे। प्रणव ने नर्क में प्रवेश किया और वहां की यातनाओं को देखा। उसने समझा कि जीवन में किए गए कर्मों का असर केवल जीवन तक सीमित नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। उसने महसूस किया कि नर्क का यह अनुभव केवल भयावह नहीं था, बल्कि यह एक शिक्षा भी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रणव को चौंका दिया। नर्क के राक्षसों में से एक ने उसे देख लिया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। प्रणव ने अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षस बहुत शक्तिशाली था। प्रणव ने अपनी साधना की शक्ति का उपयोग किया और ओम के उच्चारण से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। इस ऊर्जा ने उसे उस राक्षस से बचाया, लेकिन उसने महसूस किया कि नर्क में रहना उसकी आत्मा के लिए खतरनाक हो सकता है। वह वहां से तुरंत निकल गया। अपनी यात्रा के इस चरण के बाद प्रणव ने समझा कि स्वर्ग और नर्क केवल अवधारणाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के दो विपरीत छोर हैं जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जाती है। उसने महसूस किया कि मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हर एक कर्म का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। प्रणव की आत्मा नर्क से बाहर निकलकर अब एक गहरी सोच में पड़ गई थी। स्वर्ग और नर्क का अनुभव उसे यह समझा चुका था कि जीवन के कर्मों का प्रभाव आत्मा पर कितना गहरा होता है। लेकिन उसका सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी आत्मा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे इस ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझना था। वह यह जानना चाहता था कि क्या इन दो ध्रुवों, स्वर्ग और नर्क के अलावा भी कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड की आत्मा को नियंत्रित करता है। गुफा में लौटने के बाद प्रणव ने अपनी साधना को और भी गहन बनाया। तपस्वी ने उसे चेतावनी दी थी कि अगली यात्रा पहले से भी अधिक खतरनाक होगी। उन्होंने कहा, तुम इस बार उन स्थानों पर जाओगे जहां सिर्फ कल्पना का वास है। ये वास्तविक और अवास्तविक के बीच का संसार है। यहां तुम्हारी आत्मा को एकाग्रता और साहस की परीक्षा देनी होगी। प्रणव ने अपनी साधना शुरू की। उसने गहरी सांसें लीं और अपने ध्यान को पूरी तरह ब्रह्मांड की गहराइयों पर केंद्रित किया। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे शरीर का त्याग किया और एक बार फिर अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़ी। इस बार उसे एक अजीब सी खींचने वाली शक्ति महसूस हुई। यह शक्ति उसे एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहां न कोई रोशनी थी और न ही अंधकार। यह एक शून्य की दुनिया थी। प्रणव ने महसूस किया कि वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यह ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के बीच की स्थिति थी। यहां न कोई ग्रह थे, न तारे, न कोई जीवन, केवल शांति और खालीपन का साम्राज्य था। लेकिन इस खालीपन में भी एक अनोखी ऊर्जा थी। यह ऊर्जा इतनी प्राचीन और शक्तिशाली थी कि प्रणव की आत्मा इसे महसूस करते ही कांप उठी। अचानक उस शून्य में एक आवाज गूंजी। यह आवाज किसी मानव की नहीं थी, यह ब्रह्मांड की आत्मा की आवाज थी। उसने कहा, प्रणव, तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल देखना और समझना चाहते हैं। यहां वही आते हैं जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सहने की शक्ति रखते हैं। प्रणव ने विनम्रता से कहा, मैं इस ब्रह्मांड को समझना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अनंत शून्य का क्या महत्व है। आवाज ने उत्तर दिया, यह शून्य केवल खालीपन नहीं है, यह वह स्थान है जहां सब कुछ आरंभ होता है और जहां सब कुछ समाप्त होता है। यह ब्रह्मांड की आत्मा है। यदि तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखो, यह अनुभव तुम्हें बदल देगा। तुम्हारी आत्मा वैसी नहीं रहेगी जैसी वह अब है। प्रणव ने अपनी सहमति दी। उसने अपनी आत्मा को और अधिक गहराई में जाने दिया। उसने महसूस किया कि वह शून्य के साथ एक हो रहा है। इस प्रक्रिया में उसे अनगिनत छवियां दिखाई देने लगीं। ये छवियां ब्रह्मांड के जन्म और उसके विस्तार की थीं। उसने देखा कि कैसे एक छोटे से कण ने इस विशाल ब्रह्मांड को जन्म दिया। उसने यह भी देखा कि यह ब्रह्मांड एक दिन फिर
उसी शून्य में समा जाएगा। इस अनुभव ने प्रणव की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह समझ गया कि यह ब्रह्मांड केवल भौतिक पदार्थों और ऊर्जा का खेल नहीं है। यह एक अनंत चक्र है जहां हर कण की अपनी भूमिका है। लेकिन इस अनुभव के साथ साथ उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ। यह शून्य केवल आरंभ और अंत का स्थान नहीं है, बल्कि यह कल्पना की शक्ति का केंद्र भी है। शून्य से बाहर निकलते ही प्रणव की आत्मा को एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि अब वह ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में जा सकता है। उसने अपनी यात्रा को जारी रखने का फैसला किया। अगली बार उसकी आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंची जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक अद्भुत ग्रह था जहां का वातावरण नीले और बैंगनी रंग की रोशनी से भरा हुआ था। इस ग्रह पर न तो जमीन थी और न ही पानी। यह पूरी तरह से ऊर्जा के प्रकाश में डूबा हुआ था। प्रणव ने देखा कि वहां कुछ अनोखे जीव थे। ये जीव किसी भी भौतिक रूप में नहीं थे। वे केवल ऊर्जा के स्वरूप में थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। उसने महसूस किया कि ये जीव ब्रह्मांड की उच्चतम चेतना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने प्रणव से कहा, तुम यहां क्यों आए हो, पृथ्वीवासी? प्रणव ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब कैसे काम करता है। उनमें से एक जीव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उत्तर सरल है। यह सब एक संतुलन पर आधारित है। ब्रह्मांड का हर कण, हर ऊर्जा, हर चेतना एक संतुलन में बंधी हुई है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो विनाश होता है, और जब यह संतुलन वापस आता है तो सृजन होता है। प्रणव ने इस बात को समझने की कोशिश की। उसने पूछा, तो क्या पृथ्वी का भी यही नियम है? जीव ने उत्तर दिया, पृथ्वी भी इसी नियम का पालन करती है, लेकिन वहां के मनुष्य इस संतुलन को नहीं समझते। वे केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान देते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर विनाश का चक्र बार बार आता है। लेकिन कुछ आत्माएं जैसे तुम इस सच्चाई को समझने के लिए चुनी जाती हैं। तुम्हारा काम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है। प्रणव ने इस अनुभव के बाद उस ग्रह को छोड़ दिया, लेकिन इस बार वह केवल एक यात्री नहीं था, वह एक संदेशवाहक बन चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है, और इस संबंध को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है। प्रणव की आत्मा अब तक कई रहस्यमयी स्थलों का दौरा कर चुकी थी। उसने नर्क और स्वर्ग के भयावह और दिव्य अनुभवों को सहा था। उसने शून्य के स्थान में ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के रहस्यों को देखा था। उसने उन अद्भुत ऊर्जा प्राणियों से संवाद किया था जो ब्रह्मांड के संतुलन का मूल सिद्धांत समझा रहे थे। लेकिन अब उसकी आत्मा को एक ऐसा संकेत मिला जो पहले से कहीं अधिक रहस्यमय और अद्वितीय था। गुफा में तपस्वी ने चेताया था कि इस यात्रा में उसे ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जो मनुष्य की साधारण समझ से परे हैं। लेकिन प्रणव अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। उसने अपने साधनात्मक ध्यान को और गहरा किया और अपनी आत्मा को एक नई यात्रा पर निकलने दिया। इस बार उसकी आत्मा को एक तेज चमकदार रोशनी ने अपनी ओर खींचा। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह प्रकाश विभिन्न रंगों में बदल रहा था, कभी सुनहरा, कभी नीला, तो कभी लाल। यह प्रकाश उसे एक अनजान द्वार की ओर ले गया। जैसे ही प्रणव ने उस द्वार को पार किया, वह एक पूरी तरह से अलग संसार में पहुंच गया। यह स्थान इतना अद्भुत था कि उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। यहाँ की भूमि कांच जैसी पारदर्शी थी और आकाश में असंख्य रंगों का खेल चल रहा था। इस स्थान पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ स्थिर और संतुलित था। यहाँ का वातावरण अजीब था। ऐसा लगता था जैसे यह स्थान एक विचार या कल्पना का परिणाम हो। प्रणव ने महसूस किया कि यहाँ समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। हर क्षण शाश्वत था। अचानक एक दिव्य उपस्थिति ने प्रणव का स्वागत किया। यह कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा का स्वरूप था। उसकी आवाज में गूंजती हुई गंभीरता थी। उसने कहा, प्रणव, तुम्हारी आत्मा ने अब तक जो देखा है वह केवल शुरुआत थी। अब तुम उस स्थान पर हो जिसे कल्पना लोक कहते हैं। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड की हर रचना का बीज है। हर ग्रह, हर जीवन, हर घटना सबसे पहले यही निर्मित होती है। प्रणव ने विस्मय से पूछा,
तो क्या यह स्थान ब्रह्मांड का केंद्र है? उस ऊर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। यहाँ विचार वास्तविकता बनते हैं। ये स्थान केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो साधना, तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को इस स्तर तक पहुंचा पाती हैं। प्रणव ने उस स्थान को और करीब से देखना शुरू किया। उसने देखा कि यहाँ हर चीज एक विचार से प्रकट हो रही थी। जब उसने कुछ सोचा तो वह तुरंत वहां प्रकट हो गया। उसने एक पर्वत की कल्पना की और वह सामने आ गया। उसने एक नदी की कल्पना की और वह बहने लगी। यह अनुभव उसे चमत्कृत कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसे एक सवाल परेशान कर रहा था। उसने पूछा, यदि यह स्थान इतना शक्तिशाली है तो क्या यहाँ की ऊर्जा का दुरुपयोग हो सकता है? ऊर्जा ने गंभीर स्वर में कहा, यही कारण है कि इस स्थान तक पहुंचना इतना कठिन है। केवल वे आत्माएं जो अपने भीतर की सभी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो चुकी हैं यहां आ सकती हैं। लेकिन हां, यदि कोई अशुद्ध आत्मा यहां तक पहुंच जाए तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि इस स्थान की रक्षा की जाती है। प्रणव ने महसूस किया कि यह स्थान केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत था। उसने सोचा कि यदि मानव इस स्थान के बारे में जान जाए तो वह इसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऊर्जा ने उसकी सोच को पढ़ लिया और कहा, यही कारण है कि इस स्थान का रहस्य कभी उजागर नहीं किया जा सकता। जो आत्माएं इसे देखती हैं वे इसे केवल अपने भीतर की शुद्धता को समझने के लिए करती हैं, न कि इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए। प्रणव ने इस बात को समझ लिया। उसने महसूस किया कि यह स्थान केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक अनुभव था जो आत्मा को उसकी सच्चाई और ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास कराता है। इसके बाद ऊर्जा ने प्रणव से कहा, अब तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी। यह यात्रा तुम्हें ब्रह्मांड के उस हिस्से में ले जाएगी जहां न केवल जीवन बल्कि मृत्यु का भी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। वहां तुम्हें अपने भीतर की सभी शंकाओं और भय का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? प्रणव ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आत्मा को एक तीव्र गति से खींचा जाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गहरी सुरंग से गुजर रहा हो। इस बार उसकी यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण थी। उसने देखा कि वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच रहा है जहां सब कुछ काले धुएं से ढका हुआ है। यह स्थान अंधकारमय और डरावना था। यहाँ की हवा में एक भारीपन था जो उसे अंदर तक महसूस हो रहा था। यह मृत्यु लोक था, वह स्थान जहां आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरती हैं। प्रणव को यहाँ एक नई सच्चाई का सामना करना था। उसने देखा कि यहाँ आत्माएं अपने जीवन के हर क्षण को फिर से जी रही थीं। वे अपनी हर गलती, हर पाप और हर अच्छाई को महसूस कर रही थीं। यह स्थान आत्मा के लिए एक दर्पण की तरह था, जहां वह खुद को पूरी तरह से देख सकती थी। यह अनुभव इतना गहरा और झकझोरने वाला था कि प्रणव की आत्मा कांप उठी। उसने देखा कि यहाँ आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर आगे का रास्ता दिखाया जा रहा था। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म ले रही थीं, जबकि कुछ ब्रह्मांड में विलीन हो रही थीं। प्रणव को यहाँ यह सिखाया गया कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में किए गए कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। जब उसकी आत्मा ने इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया तो उसे वहां से बाहर निकलने का संकेत मिला। लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। प्रणव की आत्मा ने अब तक जो अनुभव किया था वह उसकी साधना, तपस्या और आत्मिक यात्रा का चरम था। उसने स्वर्ग और नरक, शून्य और कल्पना लोक और मृत्यु लोक के गूढ़ रहस्यों का सामना किया था। लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसकी यात्रा का अंतिम उद्देश्य अधूरा है। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ शेष है, कुछ ऐसा जो उसके सभी अनुभवों को एक पूर्णता प्रदान करेगा। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को और गहराई में जाने की अनुमति दी, उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी शक्ति के करीब पहुंच रहा है जो अब तक के सभी स्थानों और अनुभवों से परे है। यह वह शक्ति थी जो ब्रह्मांड के हर जीव, हर घटना और हर तत्व को संचालित करती है। यह शक्ति न तो केवल प्रकाश थी, न ही केवल अंधकार, यह दोनों का स्रोत थी। प्रणव की आत्मा को अब ऐसा लग रहा था
जैसे वह एक अनंत शून्य में समा रही है। वह न तो ऊपर जा रहा था और न ही नीचे। यह स्थान किसी भी दिशा, समय या सीमा से मुक्त था। यहाँ न कोई आरंभ था और न कोई अंत। इस स्थान पर उसने केवल एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया, जो शांत और फिर भी अत्यंत शक्तिशाली थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज न तो बाहरी थी और न ही उसकी स्वयं की। यह मानो ब्रह्मांड का ही आत्मिक संगीत था। आवाज ने कहा, प्रणव, तुम अब ब्रह्मांडीय सत्य के केंद्र में हो। यह वह स्थान है जहां से हर चीज की उत्पत्ति होती है और जहां हर चीज समाप्त होती है। यहां तुम्हें वह अंतिम ज्ञान प्राप्त होगा जो तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करेगा। प्रणव ने चारों ओर देखा, लेकिन यहां कोई दृश्य नहीं था। केवल एक अनंत शून्य था और फिर भी उसमें सब कुछ था। उसे समझ में आ गया कि यह वह स्थान है जिसे मानव अपने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक प्रयासों में जानने की कोशिश करता है। यह वह स्थान था जिसे कुछ लोग ईश्वर का निवास कहते हैं, तो कुछ लोग इसे ब्रह्मांडीय चेतना का स्रोत। आवाज ने कहा, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे अपने विकास के लिए नहीं थी। यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों को समझने और उनके साथ जुड़ने के लिए थी। लेकिन अब तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रश्न पूछना होगा। जो भी प्रश्न तुम्हारे भीतर है, उसे पूछो। प्रणव ने कुछ क्षणों के लिए सोचा। उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने में झांका और फिर पूछा, ब्रह्मांड इतना विशाल है और मानव इतना छोटा और तुच्छ है, फिर भी हमें यह जीवन क्यों दिया गया है? हमारा उद्देश्य क्या है? आवाज कुछ क्षणों के लिए मौन रही, जैसे वह प्रश्न की गहराई को महसूस कर रही हो। फिर उसने कहा, मानव का जीवन एक साधन है। यह ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को जानने और उनके साथ जुड़ने का एक माध्यम है। मनुष्य के पास दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, उसकी कल्पना और उसका कर्म। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो मनुष्य ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकता है। प्रणव ने पूछा, लेकिन क्यों? यह सब जानने का उद्देश्य क्या है? आवाज ने उत्तर दिया, उद्देश्य केवल जानना नहीं है, उद्देश्य अनुभव करना है। ब्रह्मांड का हर जीव, हर घटना, हर स्थान केवल एक अनुभव है। यह अनुभव आत्मा को विकसित करता है, उसे शुद्ध करता है और उसे उसके मूल सत्य की ओर ले जाता है। प्रणव ने महसूस किया कि यह उत्तर हर उस सवाल का समाधान था जो उसने अब तक पूछा था। उसने समझा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख या आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य अनुभव करना, सीखना और अपने कर्मों के माध्यम से ब्रह्मांड को बेहतर बनाना है। अब प्रणव की आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गई हो। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब ब्रह्मांड के साथ एक हो चुकी है। उसने अपनी आत्मा को उस ऊर्जा के साथ विलीन होते हुए महसूस किया जो हर चीज का स्रोत थी। जैसे ही उसकी आत्मा ने इस अंतिम सत्य को स्वीकार किया, वह फिर से अपने भौतिक शरीर की ओर लौटने लगी। लेकिन अब वह वही प्रणव नहीं था जो इस यात्रा पर निकला था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों को देखा, समझा और अनुभव किया था। जब उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस लौटी तो उसने अपनी आंखें खोलीं। वह उसी गुफा में था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन गुफा अब उसे अलग महसूस हो रही थी। अब वह हर पत्थर, हर दीवार और हर कोने में ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। गुफा के तपस्वी उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रणव, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हुई है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव को इस संसार के लिए उपयोगी बनाना है। तुम्हें अपने कर्मों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाना है। यही तुम्हारी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है। प्रणव ने तपस्वी के चरणों में प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल आया। बाहर की दुनिया उसे अब नई लग रही थी। हर पेड़, हर पक्षी और हर इंसान में उसे ब्रह्मांड की शक्ति का अंश दिख रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को ध्यान, साधना और सेवा में समर्पित करेगा। उसने यह भी समझा कि उसकी यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं थी, यह हर उस आत्मा की यात्रा का प्रतीक थी जो सत्य, ज्ञान और मुक्ति की खोज में है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके विचार और संदेश अमर हैं। यह न केवल एक साधक की यात्रा थी, बल्कि हर इंसान के भीतर छुपी उस जिज्ञासा,
और संभावना की कहानी थी जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ती है।